मेरी वो बहनें जो गर्मियों में काम करने से बहुत ज़्यादा उकता चुकी हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये काम कैसे ख़त्म किए जाएं। तो आपको पता है ज़िंदगी के साथ ये काम तो ख़त्म होने नहीं है। हाँ, हम लोगों ने एक्टिव रहना है ताकि हम ये काम कर पाएँ, और वो एक्टिव रहने के लिए हमें करना क्या है, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। गर्मियों में काम करना अक्सर मुश्किल हो जाता है, तो उसकी टेक्निक मैं आप लोगों को बता दूँ, जिससे बआसानी आप अपने घर का पूरा काम कर लेंगे और आपको इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरी किचन का हाल, ये आज जो बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और फिर मेरे हस्बैंड ने ना गलती से चाय बना ली और ये किचन का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर आखिरकार मैंने हिम्मत की, फिर मैं उठी, फिर मैंने पूरी किचन नीट एंड क्लीन की, सफाई की, क्योंकि फिर मैं ये भी सोच रही थी साथ साथ कि मैंने नहीं सोना चाहिए था। मैं खुद ही चाय बना लेती तो किचन इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। हम ख़वातीन जो हैं इतने सलीके मंदी से काम कर रही होती हैं। आपको सबको पता होगा मेरी बहनों को कि मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि जब किचन में काम कर रही होती हूँ, बर्तन एक साइड पे इकट्ठे करके अच्छा सा कपड़ा स्लिप पे मार लेती हूँ, साफ़ सुथरा करके सालन चढ़ा देती हूँ, फिर साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ, आटा गूँध के रख देती हूँ। एंड में मैंने बनानी होती है रोटी और फिर मैंने एक कपड़ा मार देना होता है किचन में। मेरी किचन भी साफ़ हो जाती है, साथ साथ मेरा खाना भी बन जाता है। ये तरीका आप भी अपनाएगा, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका काम सारा किचन का ख़त्म हो जाएगा बआसानी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा मैं बता रही थी कि गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मेरी बहनें जो सब मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, घर में काम ही नहीं ख़त्म होता। आपको पता है ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, तो गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन आप लोग अपने आप को एक्टिव रखें। तो कोशिश किया करें कि गर्मी में अगर आप कोई काम कर रही हैं तो साथ साथ कोई जूस वगैरह अपने लिए बना के रखें, जूसेस वगैरह पी लिया करें, 5 मिनट की ब्रेक ले लिया करें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बैठ जाएँ, जूस पी लें, इस तरह से अपना काम करें। क्योंकि हम बिल्कुल ही एक ही दफ़ा में काम करने खड़े हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको पता है पसीना आ रहा होता है, तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले लें, कोई जूस वगैरह पी लें, फिर आप थोड़ा किचन में चली जाएँ। फिर अगर आप सफाई कर रही हैं तो फिर आप थोड़ा रेस्ट कर लें। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि मैं जब किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, घर अगर मेरा फैला पड़ा हुआ है, अगर मैंने समेटना है, तो मैं किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा जूस वगैरह बना के कुछ पी लेती हूँ, 2-3 सेकंड बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं जाती हूँ रूम में, फिर जाके रूम को क्लीन करती हूँ। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंसान काम करता है थोड़ा सा, तो इसमें भी इतना टाइम नहीं लगता। 30 मिनट्स में हमारा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है, किचन भी साफ़ हो जाती है। सबसे बड़ी टिप तो ये आप लोगों के लिए हो गई। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो रही थी और ये भी साथ साथ सोच रही थी कि ये ज़िंदगी में ये बर्तन यार वैसे वाकई में ख़त्म नहीं होते। तो अक्सर जब मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हुए हुए हों तो फिर मैं हमेशा लेमन मैक्स है लिक्विड, इससे बर्तन धोती हूँ। थोड़ा सा साबुन ले लेती हूँ, थोड़ा सा ये लिक्विड डाल के, इससे बहुत जल्दी बर्तन धुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा साफ़ भी धुलते हैं। बस इसको अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो उसका एक ख़्याल रखा करें कि अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने बर्तनों को पानी से अच्छे से वॉश करना है। तब तक वॉश करना है जब तक कि इस बर्तन से झाग ना चली जाए, बर्तन आपका बिल्कुल चिकना चिकना ना रहे। तो आप लोगों ने अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लिक्विड होता है ना, थोड़ा सा भी आप डालें तो उसकी इतनी झाग बन रही होती है। तो उसको बस ये कि अच्छे से बर्तनों को वॉश करना पड़ता है, तो इससे बर्तन आपके बहुत साफ़ हो जाते हैं। मैं अक्सर ये यूज़ कर रही होती हूँ आयज़ा के फीडर्स वगैरह के लिए भी, तो इसमें आसानी होती है बर्तन धोने में। और ये कि हमारा काफ़ी टाइम तक ये मैक्स चल जाता है। लेमन मैक्स जो है, इसमें आप 2-3 ड्रॉप भी डालें तो आपके सारे बर्तन धुल जाते हैं। तो इसमें ये कि साबुन भी हम लेते हैं, लेकिन साबुन में आपको पता है हम डेली बर्तन धो रहे होते हैं। साबुन दिन में 3 से 4 दफ़ा तो बर्तन धो रहे होते हैं। फिर साबुन हमारा पानी डलता रहता है, घुलता रहता है, वो ख़त्म हो जाता है, 2 दिन भी नहीं चलता। तो मैं तो अक्सर ये कोशिश करती हूँ कि लेमन मैक्स वगैरह जो है इस्तेमाल कर लेती हूँ जब मुझे ऐसे दीवारें वगैरह साफ़ करनी हो या मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हुए में हो। इससे दीवारें वगैरह भी सही अच्छी साफ़ हो जाती हैं, नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी। मैं सोच रही थी कि गर्मियाँ जो हैं, मुझे तो गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद है तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएगा। मुझे सर्दी पसंद है, क्योंकि सर्दी में हम बहुत अच्छा खा पी लेते हैं, हम आराम से काम भी कर लेते हैं। ख़ास तौर पे हम जो हाउसवाइफ होती है, हमारे लिए गर्मी कितनी मुश्किल होती है कि हमने उठ के चूल्हे में खड़े होना होता है और रोटी बनानी होती है, सालन बनाने होता है। वो मेरी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती होगी। तो आप प्लीज़ एक ही दफ़ा में काम करना शुरू नहीं कर दिया करें, थोड़ा स्टे किया करें, रेस्ट किया करें, 2-3 मिनट की ब्रेक ले लिया करें। मैं कहती हूँ आप इस तरह से करके देखें, फिर आपका काम बहुत आसानी हो जाएगा। आपको जूसेस वगैरह पी लें, गर्मी में तो मस्ट है कि आप लोगों ने जूस पीना है, या रूह अफ़ज़ा बना लें, या आप लोगों ने कोई फालसे वगैरह का आजकल जूस वैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है तो मैं अक्सर वही पी लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं लेकर आते हैं या मैं घर में बना लेती हूँ, तो मैं वो
ज़्यादा पीती हूँ, बच्चों को पिला देती हूँ। जो मौसम के हिसाब से चल रही होती है चीज़, इंसान को वही ट्राई करनी चाहिए। तो बट मस्ट है कि आप लोगों ने लाज़मी कोई ना कोई जूस पीना है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, इससे आपके जिस्म के पानी की कमी जो है वो भी दूर हो जाती है। जो हम लोग ज़ाहिर बात है गर्मी में काम कर रहे होते हैं, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी से काफ़ी हमारी जो है पसीना आ रहा होता है, हमारी बॉडी से काफ़ी ये कि पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी को। तो पानी मस्ट है। आप लोग नींबू पानी बना लें गर्मी में, मैं तो लाज़मी नींबू पानी बना के पी लेती हूँ। उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें, थोड़ा सा काला नमक डाल लें और एक नींबू छिड़क के उसमें आप मिक्स करके पिएँ, बहुत मज़े का बनता है वो भी। उससे आपका ये कि अगर आपका बीपी लो हो रहा है, आपके सर में दर्द है, गर्मी की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेस्ट होता है। ऐसा कि मैंने फीडर धो के बॉईल करने के लिए रख दी। यहाँ कबाड़ खाना मचा रहता है हर वक्त, मुझे समझ नहीं आता मैं छत की किस तरह से सेटिंग करूँ कि कभी ये कबाड़ खाना ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल तो फिर मैंने इसको धो लिया था, क्योंकि शाम में हम लोगों ने फिर यहीं पे बैठना होता है, क्योंकि लाइट होती नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है। सहन मैंने सारा साफ़ कर लिया, लाउंज साफ़ कर लिया, झाड़ू पोछा किया, रूम वगैरह इसलिए नीट एंड क्लीन कर लिया। अच्छा, ये भी एक चीज़ होती है कि जब आपके हस्बैंड घर होते हैं तो आपसे मतलब घर का काम करने का दिल नहीं करता, क्योंकि बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, बंदा क्या उनको उठाए, क्या सफाई करे। मेरे साथ अक्सर ये होता है। तो इसीलिए मैं संडे वाले दिन भी एक कोशिश करती हूँ कि संडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई काम ना छेड़ूँ ऐसा जो कि मतलब सारा दिन मैं काम में मसरूफ़ हो जाऊँ और मुझसे किया भी ना जाए। तो मैं इसलिए सैटरडे को या उससे पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं, तो वो बेचारे घर पे थे 2-3 दिन से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी में बना रही थी तुरई, इसको बोलते हैं। तो ये बना रही थी, और ये ना गर्मियों में कहते हैं बहुत ठंडी होती है, मैदे के लिए भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने ना जब काम वाम सारा समेट लिया, फिर मैंने लिया शावर, मैंने अच्छे से नहा वहा के कपड़े चेंज किए, अपनी नमाज़ पढ़ी है। तो जब आप फ्रेश हो जाते हैं ना, फिर खाना बनाने में ना सुकून मिलता है। अब ये नहीं कि हम सारा दिन ही लगे हुए नहीं। आप लोगों ने फिर जब आपने घर साफ़ कर लेना है, मैं कहती हूँ ये तरीका आप अपना के देखें, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। घर साफ़ करने के बाद ज़्यादातर होता है किचन के बर्तन धोते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। आपने किचन साफ़ कर लेनी है, झाड़ू पोछा कर लेना है घर का, फिर आप लोगों ने अच्छे से जोड़ा पहनना है, शावर लेकर नमाज़ वगैरह पढ़नी है, उसके बाद फिर अपना जल्दी सालन चढ़ा लें। इसलिए आप लोगों को इन सब कामों के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। मैं इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ ताकि मेरे घर के सारे काम हो जाएं बासानी। फिर बंदा दोपहर में सो भी जाता है, बच्चों को भी लिटा लेता है, बच्चों को लिटा देता है दोपहर में, कि बच्चे भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी में बच्चे भी जितना ज़्यादा खेल रहे होते हैं, उनको भी पसीना आ रहा होता है, हाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो उससे मैं इन लोगों को थोड़ी देर कमरे में सुला देती हूँ। अच्छा, चिकन तो हम लोग बनाती हैं, आपको पता है चिकन कोरमा बनाना आसान है, चिकन कढ़ाई बनाना आसान है। हर चीज़ जो है हमने ये मसाले डाले और ये बना दिया। सबसे मुश्किल चीज़ होती है सब्ज़ी। मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है जब मेरे घर में सब्ज़ी बनती है और मुझे वो बनानी होती है, वो भी इस तरह से बनाए बंदा कि भाई खाई तो जाए। तो मैं इस तरह से जो तुरई की तरकारी बनाती हूँ, ये बहुत मज़े की बनती है। मैंने इसमें एक छोटी सी प्याज डाली, ज़्यादा प्याज आपने नहीं डाली वरना तो सब्ज़ी जो है मीठी हो जाएगी। छोटी सी प्याज काट के डालिए, हरी मिर्चें डाली है, टमाटर डाला है। प्याज को मैंने ब्लैक नहीं किया, लाइट ब्राउन किया। इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी है, मिर्चें मैंने कुटी भी डाली थी। तो इसको मसाले को अच्छे से आपने भून लेना है। आप इस तरह से बना के खाएगा फिर मुझे बताएगा, बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। फिर मैंने सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, इसको मैंने अच्छे से धो के फिर इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको डालने के बाद आपने ना मतलब कोशिश करनी कि इसमें ज़्यादा कोई चम्मच ना चलाएं, इसको ढक के रख दें ताकि सब्ज़ी गल जाए। तो बहुत इजी रेसिपी है ये और बहुत मज़ेदार भी बनती है। अच्छा, इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ जो है जो इसमें डालते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनती है वो है अचार। अगर आपके घर में अचार पड़ा हुआ है तो आपने थोड़ा सा, जैसे कैरी का मिक्स अचार पड़ा होता है, थोड़ा सा वो आप डाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी है। तो उससे आपकी जो ये तरकारी है बहुत मज़ेदार बनती है। मैं कहती हूँ यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। और रोटी के साथ खाएँ, दाल चावल के साथ थोड़ी सी तरकारी लेकर खाएँ, बहुत मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पर अचार नहीं डाला क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो है, हम लोग मैदे जो हैं इस मतलब मैं कहती हूँ काबिल नहीं है कि हम लोग अचार खाएँ। मैं बहुत खाती थी, मेरे हस्बैंड ने अचार लाना छोड़ दिया क्योंकि मेरा मैदा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है ना। और बच्चे भी जो हैं ये भी खाते हैं तो इन लोगों को भी मोशन हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बड़ी जो चीज़ खा रहे हैं बच्चे भी वही खाने लग जाते हैं, तो इन्होंने लाना छोड़ दिया। लेकिन अगर आपका मैदा सही है, आपका मैदा अगर आपको इजाज़त देता है तो आप लाजमी इसमें थोड़ा सा अचार डालिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और फिर खा के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। रोटी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ दही का रायता बंदा बना ले तो और भी मज़ा आ जाता है। कुछ लोग तो अच्छा पानी रखते हैं, कुछ लोग जो हैं इसको बिल्कुल सूखी सी बनाते हैं। मैंने इसको बिल्कुल इस तरह से बनाई कि ना ही ज़्यादा मतलब सूखी भी थी, ना ज़्यादा पानी था, इस तरह से बनाई हुई, बहुत मज़े की बनी है। मैंने साथ में रोटी बनाई, खाना वाना हम लोग ने खा लिया। फिर आ गई मैं इसकी हरकतें देखने। इसने मेरा मेकअप उठाया, जो इसने मेरा गढ़ किया मेरे मेकअप का इसकी आप सिर्फ हरकतें देखें। तो बस माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, मेरे बच्चों को, हर किसी के बच्चों को सेहत दे।
और इसके मेकअप करने का स्टाइल जो है चेक करें। इसने तो मेरे मेकअप सारा ख़राब करके रखा हुआ है, लेकिन बच्चे हैं, रोते हैं, फिर तंग करते हैं, चीज़ें उठा लेती है, मैं काम में लगी रहती हूँ, पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमें भूत बन के डरा रही थी। तो जी इसी के साथ अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। ये था हमारा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और दो मेरा मेकअप मेकअप दो, मेकअप जल्दी से दो, मम्मा को मेकअप दो, दो मम्मा को मेकअप। तो जी लाजमी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।